हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है ऑनलाइन जीके ट्रिक पे। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं रूस और यूक्रेन के बीच एक बहुत बड़ी युद्ध छिड़ा हुआ है। तो आज के वीडियो में हम इसी के बारे जानेंगे और इससे रिलेटिव कुछ क्वेश्चन देखेंगे और साथ ही नाटो संगठन के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहें। तो सबसे पहले यह जानते हैं रूस और यूक्रेन देश की युद्ध छिड़ा हुआ है और इसका मुख्य कारण क्या है। देखिए, जो यूक्रेन देश है वह नाटो में शामिल होना चाहता है, नाटो का सदस्य बनना चाहता है और रूस इसका विरोध कर रहा है। दोस्तों, प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यूक्रेन देश के राष्ट्रपति कौन है। आप सभी को पता ही होगा यूक्रेन देश के राष्ट्रपति कौन है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका व्लादिमीर जेलेंस्की यूक्रेन देश के राष्ट्रपति है और यह वर्ष 2019 से यूक्रेन के राष्ट्रपति है। व्लादिमीर जेलेंस्की की अगर बात करें तो पहले यह एक कॉमेडियन अभिनेता थे। अगला प्रश्न है, यूक्रेन देश के प्रधानमंत्री कौन है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, डेनिस शिमहाल है यूक्रेन देश का प्रधानमंत्री। आप लोग को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, यूक्रेन देश किस महाद्वीप में स्थित है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यूरोप महाद्वीप में स्थित है और यूरोप महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश है यूक्रेन, जो आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूक्रेन एक स्वतंत्र देश कब बना था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यूक्रेन पूरी तरह से कब आज़ाद हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1991 को यूक्रेन एक स्वतंत्र देश बना। देखिए, जब 1991 में सोवियत संघ के विघटन हुआ था यानी टूटा था, तो उनमें से एक यूक्रेन देश भी आज़ाद हुआ था। अगला क्वेश्चन है, यूरोप महाद्वीप में दूसरा सबसे बड़ा देश का नाम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूक्रेन यूरोप महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, यूक्रेन देश की मुद्रा का नाम क्या है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, यूक्रेन देश के करेंसी का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूक्रेनियाई रिबिनिया यूक्रेन देश के मुद्रा का नाम है। तो आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, यूक्रेन देश की राजधानी क्या है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कीव यूक्रेन देश की राजधानी है। तो दोस्तों, अगर राजधानी की बात कर ले तो इटली की राजधानी रोम है, रूस की राजधानी मॉस्को है और फ्रांस की राजधानी पेरिस है। आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों, जितने भी यूक्रेन देश से एग्जाम रिलेटिव प्रश्न थे सारे हमने देख लिए। अब रूस देश से कुछ रिलेटिव प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रूस के राष्ट्रपति कौन है। देखिए, आप सभी जानते ही होंगे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्लादिमीर पुतिन इस समय रूस के राष्ट्रपति हैं और वर्ष 2012 से लगातार रूस के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है, रूस के प्रधानमंत्री कौन है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसका आंसर है मिखाइल मिशुस्टिन रूस के प्रधानमंत्री है और वर्ष 2020 से प्रधानमंत्री है। अगला प्रश्न है, रूस देश किस महाद्वीप में स्थित है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप सभी को ध्यान में रखना है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एशिया तथा यूरोप महाद्वीप में। ध्यान में रखना है, रूस एशिया तथा यूरोप दोनों महाद्वीप में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, रूस की राजधानी क्या है। आप सभी को पता ही होगा दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है। रूस की राजधानी क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मॉस्को रूस की राजधानी है। ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, रूस की मुद्रा क्या है। तो आप सभी को पता ही होगा दोस्तों, रूस की करेंसी क्या है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, रूबल रूस की मुद्रा है। अगला प्रश्न है,
क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है। अगला प्रश्न है, रूस की संसद को किस नाम से जाना जाता है? देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है जो रूस की संसद है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ड्यूमा। रूस की संसद को ड्यूमा के नाम से जाना जाता है। और देखिए यहाँ पर बात करें राष्ट्र पंचायत की, तो राष्ट्र पंचायत किस देश का संसद का नाम है? आंसर हो जाएगा नेपाल का। और जो नेशनल असेंबली है वह पाकिस्तान के संसद का नाम है, और शोरा वह अफगानिस्तान के संसद का नाम है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है, और यह रूस में स्थित है, इसलिए प्रश्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है। रूस देश से रिलेटिव कुछ प्रश्न देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ी झील का नाम क्या है और कौन से देश में स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, कैस्पियन सागर विश्व का सबसे बड़ी झील है, और यह रूस में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे गहरी झील का नाम क्या है और कौन से देश में स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैकाल झील रूस में स्थित है, और यह सबसे गहरी झील है। देखिए अगला प्रश्न है, क्रीमिया किस देश का हिस्सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप सभी को ध्यान में रखना है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, रूस का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, नाटो का पूर्ण रूप क्या है? नाटो का फुल फॉर्म क्या है? नाटो के फुल फॉर्म से पहले नाटो के बारे में कुछ बात कर लेते हैं दोस्तों। अभी यूक्रेन और रूस के बीच लड़ाई चल रहा है, जिसमें यूक्रेन नाटो से मिलना चाहता है और रूस नहीं चाहता है कि यूक्रेन नाटो से मिले, इसलिए दोनों के बीच विवाद है। तो नाटो का फुल फॉर्म देख लेते हैं, इसका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान में रखना है दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, नाटो की स्थापना कब हुई थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1949 को हुई थी। तो याद रखना है फ्रेंड, नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। अगला प्रश्न है, नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप सभी को ध्यान में रखना है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ब्रुसेल्स बेल्जियम में नाटो का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न है, नाटो के वर्तमान में कितने सदस्य देश है? तो सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाटो में टोटल 30 देश है, आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप सभी को ध्यान में रखना है। वर्तमान में नाटो का महासचिव कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेंस स्टोल्टेनबर्ग वर्तमान में नाटो का महासचिव है, आप लोग को ध्यान में रखना है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, और आज का अंतिम प्रश्न है। अगला प्रश्न है, नाटो के सदस्य देशों में कितने यूरोप देश शामिल है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, आप सभी को ध्यान में रखना है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 27 यूरोपियन देश शामिल है नाटो के सदस्य देशों में। तो कुछ इससे रिलेटिव इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। नाटो के सदस्य देशों में 2 उत्तरी अमेरिकी देश है, 27 यूरोपियन देश है और 1 यूरेशियन देश शामिल है, आप लोग को ध्यान में रखना है। तो दोस्तों जितने भी रूस, यूक्रेन और नाटो से क्वेश्चन बन सकते थे वो आज हमने लेकर आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जय हिंद।